मुझे गहरे दुख के साथ यह सूचित करना है कि आज 4 अगस्त 2025 को इस सदन के मौजूदा सदस्य श्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। 11 मई 1944 को झारखंड के हजारीबाग जिले के नेमरा गांव में जन्मे श्री सोरेन की शिक्षा गोला हाई स्कूल हजारीबाग में हुई। वे मैट्रिक पास थे और पेशे से किसान थे। वे झारखंड के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके निधन से देश ने एक अनुभवी सांसद, आदिवासी अधिकारों के प्रबल पैरोकार और एक अत्यंत सम्मानित जनप्रतिनिधि को खो दिया। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अपने स्थानों पर खड़े होकर दिवंगत आत्मा की स्मृति में मौन रखें। जिसके माता पिता ने बचपन में उसके दो नाम रखे, लेकिन स्कूल में उसे तीसरा नाम भी मिला और दुनिया ने उसे चौथे नाम से जाना। एक लड़का जिसने जंगल में हुई एक हत्या के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़कर तीर कमान उठाया और आदिवासियों का मसीहा बन गया। एक लड़का जिसकी हत्या के लिए भीड़ दौड़ी तो उसने उफनाई हुई नदी में बाइक समेत छलांग लगा दी और नदी पार कर दिया। एक लड़का जिसने राजनीति में कदम रखा तो उसे अपने पहले छोटे चुनाव और पहले बड़े चुनाव दोनों में ही मार दिया। एक नेता जिसने पार्टी बनाई तो अध्यक्ष कोई और बन गया। एक नेता जिसकी एक आवाज पर हजारों लाखों आदिवासी तीर कमान के साथ कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। वो नेता जिसके जिद के आगे केंद्र सरकार तक को झुकना पड़ा और नया राज्य बनाना पड़ा, लेकिन सत्ता उसे नहीं मिली। वो मंत्री जो प्रधानमंत्री से मिलकर बाहर आया तो कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। वो मुख्यमंत्री जिसने 3 बार राज्य की कमान संभाली लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। और वो पिता जिसने अपने बेटे को इतना काबिल बनाया कि जो सपना वो खुद पूरा नहीं कर पाया उसे उसके बेटे ने पूरा कर दिया। ये कहानी है देश के मशहूर आदिवासी नेता, अलग झारखंड राज्य के आंदोलन के अगुआ, झारखंड के 3 बार के मुख्यमंत्री और देश के पूर्व कोयला मंत्री शिबू सोरेन की, जिन्हें दुनिया दिशोम गुरु के नाम से जानती है। नमस्कार। शिबू सोरेन to take oath. शिबू सोरेन। मैं शिबू सोरेन जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ इस कर्तव्य का सदापूर्वक निर्वहन करूँगा।
मुश्किलें शुरू हो गई क्योंकि उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव आ गया। वो केंद्र में मंत्री जो थे। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की शिबू सोरेन से मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा। लेकिन 20 जुलाई को कोर्ट ने शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित कर दिया, जबकि वो उस वक्त भी केंद्र में मंत्री थे। सदन में खूब हंगामा हुआ और फिर शिबू सोरेन ने बेटे हेमंत सोरेन के हाथ इस्तीफा भिजवाया, कोर्ट में सरेंडर किया और जेल चले गए। 1 महीने बाद वो जमानत पर रिहा हो गए। केंद्र में उन्हें फिर से जगह मिली और फिर से वो केंद्रीय कोयला मंत्री बन गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई और न ही खत्म हुए थे मुकदमे। चिरुडी नरसंहार में जो 1975 में हुआ था, उसमें शिबू सोरेन को जमानत मिली तो एक और पुराना केस खुल गया। ये केस था शिबू सोरेन के सचिव रहे शशिनाथ झा की हत्या का, जिसमें शिबू सोरेन मुख्य आरोपी थे। 28 नवंबर 2006 को इस केस में शिबू सोरेन को उम्र कैद की सजा हो गई। हालांकि साल 2007 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया और फिर साल 2008 में शिबू सोरेन चिरुडी वाले केस में भी बाइज्जत बरी हो गए। बहरहाल लौटते हैं राजनीति। साल 2005 में झारखंड राज्य का पहला विधानसभा का चुनाव हुआ था। कांग्रेस का शिबू सोरेन को समर्थन हासिल ही था, यानी कि यूपीए था। 2005 के चुनाव में जीतकर शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री हुए, लेकिन 9 दिनों में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया क्योंकि बहुमत साबित नहीं कर पाए। दूसरी बार 2008 में वो फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन तब वो विधायक नहीं थे, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा का चुनाव जीतना था, विधायक बनना था। लेकिन उनका कोई भी विधायक सीट छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिर में मुंडा मोल एक सीट तमाड़ सीट पर उपचुनाव करवाया गया, लेकिन शिबू सोरेन वो चुनाव करीब 9000 वोट से हार गए और फिर उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में वो दुमका से फिर से सांसद बन गए। तीसरी बार वो 30 दिसंबर 2009 को फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन तब भी वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और 1 जून 2010 को उनके इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन आ गया। लेकिन इसके बाद से शिबू सोरेन राजनीति के नेपथ्य में ही रहे। 2014 में दुमका से जीतने के बाद 2019 में भी वो चुनाव जीते थे, लेकिन उनका शरीर उन्हें सक्रिय रहने की इजाजत नहीं देता था। राजनीतिक विरासत उनके बेटे हेमंत सोरेन ने बखूबी संभाल रखी है और अब वही मुख्यमंत्री है। पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन पिता के निधन ने उनके जीवन में एक शून्य पैदा कर दिया है, जिसकी भरपाई अब हेमंत के जीवन में तो नहीं हो पाएगी। लेकिन एक शून्य झारखंड में भी पैदा हुआ है, जिसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल है। अलविदा विष्णु।